Hello everyone, welcome to Dixon's EduTech and I'm Sonika Rumba, your English teacher. So today I'm here to teach you English of class 2. So today the name of our topic is cats. तो ये जो cats जो है ना वो क्या है हमारा आज का पोएम है. तो आज हम पोएम लिखेंगे. Cats यानी कि हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बिल्ली है ना, जो क्या है हमारा पेट है. यानी कि घर पर हम कैट्स को पालते हैं, उसे प्यार करके रखते हैं, है ना. एंड कैट्स क्या करते हैं, भाव भाव तो क्या करते हैं, डॉग्स करते हैं भाव भाव, है ना. तो कैट्स क्या करते हैं, म्याऊ, है ना, म्याऊ करते हैं कैट. और कैट जो होता है वो बहुत प्रकार के होते हैं, है ना. किसी का हेयर बहुत लंबा होता है एंड किसी का सेम कलर का होता है, सिर्फ प्योर वाइट या फिर प्योर ब्लैक या फिर प्योर ऑरेंज, ये सब होता है. पर कोई कैट बहुत रंग होता है, उसका बहुत कलर्स होता है, यानी कि कोई ब्राउन ब्लैक एंड वाइट ये सब मिक्स करके एक है. एंड किसी का हेयर बहुत छोटा है, पर एक कैट तो ऐसा भी है कि जिसका बॉडी में हेयर ही नहीं होता है ना. तो इस तरीके से कैट्स का में बहुत सारे वेरिएशन जो है वो देखने को मिलता है ना. पर एक बात शायद आप लोग ने नोटिस किया होगा कि डॉग जो है जब मालिक बाहर से आते हैं, डॉग्स क्या करते हैं, खुशी होके, है ना, अपने मालिक के ऊपर जंप करते हैं और पूंछ हिलाते हैं बहुत सारा, है ना. पर कैट जो होता है जब गुस्सा आता है ना उसको, तभी वो अपना पूंछ हिलाता है, जब बहुत गुस्सा आता है, ठीक है. और वो मालिक को, अपना मालिक जो होता है कैट्स प्यार तो करते हैं, पर जिस तरीके से डॉग शो करते हैं ना अपने मालिक को कि किस तरीके से डॉग अपने मालिक को प्यार करता है, वो शो नहीं कर पाते कैट्स. उनका एक अलग ही तरीका होता है अपने मालिक को शो करने का, ठीक है. सो ये जो कैट्स जो है, इसी कैट्स के बारे में हम आज का पोएम है. और यहाँ पर कैट्स जो है डिफरेंट कलर का है या नहीं है वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है. अब यहाँ पर कैट्स के एक अलग ही बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. सो हमारा क्या है पोएम का नाम कैट्स. एंड कैट को मिल्क बहुत पसंद है ना. यानी कि जब भी हम घर पर मिल्क रखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी दूध का चोरी होता है घर पर, तो वो डॉग आके चोरी नहीं करता है, कौन करता है, कैट्स. क्योंकि कैट्स को मिल्क बहुत पसंद है और उसके ऊपर से मीट बहुत पसंद है. तो घर पर जब भी हम पेट रखते हैं, जब चोरी होता है कोई भी चीज का, है ना, मीट या मिल्क, तो सबसे पहले कौन आता है, कैट, है ना. कैट हमेशा चोरी करता ही है, ऐसा होता ही है. एंड कैट को चूहा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, माउस. एंड कैट जो है घर पर रखने से क्या होता है, चूहा वहां पर नहीं होता है. बताया जाता है कि कैट का स्मेल से चूहा आते भी नहीं है ना. यानी कि कैट को मिल्क बहुत पसंद है, मीट बहुत पसंद है एंड माउस भी बहुत पसंद है ना. एंड कैट जो होता है छोटा सा होता है, बेबी जैसा, है ना, जिसको खेलना भी बहुत पसंद है, ऐसा होता है कैट, है ना. एंड कैट को सिर्फ गर्म प्लेस में सोने का मन होता है ना, जहाँ कहीं पर भी हो वो सोता है. तो अब कैट जो है कहाँ पर सोता है और कैसे सोता है, उनके ही बारे में हमारा आज का पोएम है, दैट इज कैट्स, ठीक है. यानी कि कैट्स जो है वो क्या खाता है क्या नहीं खाता है उनके बारे में नहीं, वो कहाँ पर सोता है और कैसे सोता है उनके बारे में. क्योंकि बताया जाता है कि कैट्स को सोना बहुत पसंद है. वैसे दिन भर सोना बहुत पसंद है और रात में वो चूहा मारने के लिए जाते हैं घर के अंदर, है ना. तो कहाँ पर सोते हैं एंड किस तरीके से सोते हैं, वही है हमारा आज का पोएम. तो ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं स्टार्टर किट. अब यहाँ पर मैंने जो एनिमल दिया है उसके बेसिस में आप लोग को यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है. अब यहाँ पर सिर्फ ये एनिमल के बारे में हम क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पर जितना भी एनिमल्स जो होता है ना वो कैट फैमिली से ही बिलोंग करता है. पर यहाँ पर जितने एनिमल जो है ना वो घर पर नहीं रहता है, वो फॉरेस्ट में रहता है. और दो ये सब कैट फैमिली से ही बिलोंग करता है, बट ओनली कैट ही हमारे घर पर हमारे साथ रहता है. पर दो ये सब जो है कैट फैमिली में बिलोंग करता है, पर ये सब जंगलों में रहता है, ठीक है. तो सबसे पहले ये जो एनिमल जो है उसका नाम हमारा क्या है ये हमारा चीता. एंड चीता जो है वो कहाँ पर रहता है, जंगलों में रहता है.
और वो क्या है, कैट फैमिली में ही बिलोंग करता है। अब यहाँ पर नीचे ये जो एनिमल जो है इसका नाम क्या है, टाइगर है ना, यानी कि टाइगर भी कैट फैमिली से ही बिलोंग करता है। अब यहाँ पर व्हाइट एंड ब्लैक कलर का ये जो है ये क्या है हमारा, स्नो लेपर्ड। क्या है, स्नो लेपर्ड, यानी कि ये भी कैट फैमिली से ही बिलोंग करता है। और यहाँ पर क्या है हमारा, सबको पता है ये क्या है, लायन। तो ये जो चीता एंड स्नो लेपर्ड, टाइगर एंड लायन जो है पूरा कैट फैमिली में ही बिलोंग करता है, पर सबके सब फॉरेस्ट में रहता है। पर वेयरएज हमारे घर पर जो कैट जो है वो हमारे साथ घर पर रहता है एज अ पेट। ठीक है, तो ये होगा स्टार्टर किट। तो अब हम देखेंगे हमारा आज का पोएम दैट इज कैट्स। और ये पोएम जो है कैट वो किससे रिलेटेड है, वो कैट क्या खाता है, क्या पीता है, उनके बारे में नहीं, कैट्स कहाँ पर सोता है एंड कैसे सोता है उसके बारे में है। ओके, तो ये जो पोएम जो है स्टार्ट करने से पहले आज हम सबसे पहले रीडिंग करते हैं एज यूजुअल। रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड ऊपर से आप लोग का प्रोनाउंसिएशन जो है इम्प्रूव करना है, इसलिए। ठीक है, so now let's start with the reading. Cats. Cats sleep anywhere, any table, any chair. यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ है। फिर से Cats sleep anywhere, any table, any chair. Top of piano, window lays in the middle of the is. Once again, second paragraph. Top of piano, window lays in the middle on the is. Next. Open drawer, empty shoes. Anybody's lap will do. Let's read once again. Open drawer, empty shoe. Anybody's lap will do. Fitted in a cardboard box in the cupboard with your frocks. Let's read once again this paragraph. Fitted in a cardboard box in the cupboard with your frocks. Next. Anywhere they don't care. Cats sleep anywhere. Once again, anywhere they don't care. Cats sleep anywhere. इलानोर फॉर्जियन, यानी कि जो हमारा पोएम जो है इसका पोएट कौन है, इलानोर फॉर्जियन। ओके, सो नाउ ये पोएम जो है हमारे किसके बारे में है, कैट के बारे में है। सो नाउ लेट्स रीड वंस अगेन बट दिस टाइम विथ एन एक्शन। ओके, so now cats sleep anywhere, any table, any chair, यानी कि cats sleep anywhere, any table, any chair. Okay, top of piano, window lays in the middle of the is. Window lays in the middle of the lays. In the middle of the is. Okay. Open drawer, empty shoes. Open drawer, empty shoes. Anybody's lap will do. Anybody's lap will do. Fitted in a cardboard box. Fitted in a cardboard box. In the cupboard with your frocks. In the cupboard with your frocks. Anywhere they don't care. Anywhere they don't care. Cats sleep anywhere. Cats sleep anywhere. हो गए एक्शन के साथ। तो मैंने अब यहाँ पर ये जो पोएम जो है वो एक्शन के साथ क्यों बताया,
क्योंकि अगर जब आप पोएम जो है एक्शन के साथ आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अच्छी तरह से याद आएगा और ऊपर से मजा भी आएगा। ठीक है, तो यही हमारा आज का पोएम दैट इज कैट्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो कैट्स स्लीप एनीवेयर, एनी टेबल, एनी चेयर। यानी कि कैट्स को सोना बहुत पसंद है। जब भी हम घर पर देखते हैं तो कैट जो है जहाँ कहीं पर मन हो वो सोता ही है। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि वो कैसे सो रहा है ना, टेढ़ा है या मेरा है, वो उसको फर्क नहीं पड़ता है। पर कैट को सिर्फ मतलब है उसको सोना ही है। एंड घर पर हम देखते हैं कभी कभार कहीं पर सिर्फ जमीन पर वैसे कुछ नहीं बिछाया है वहाँ पर वो सो जाएगा। घर में जो हमने जब ब्लैंकेट फोल्ड किया है उसके ऊपर सो जाएगा, तकिया जो है उसके ऊपर सो जाएगा, जहीं कहीं पर भी वो सो सकता है। क्योंकि कैट को जहाँ कहीं पर भी सोना पसंद है। उसका मतलब नहीं कि वो कैसे सो रहा है, कहाँ पर सो रहा है, पर उसको मतलब सिर्फ सोना ही है। ठीक है, एनी टेबल एनी चेयर, अगर मन हो तो कैट टेबल के ऊपर चढ़ के भी वो सो सकता है। उसको मतलब नहीं कि वो टेबल है वहाँ पर सामान रखे जाते हैं, है ना, या फिर डाइनिंग टेबल हो, या फिर जहाँ स्टडी रूम का टेबल हो, या फिर ड्राइंग रूम का टेबल हो, जहाँ का भी मन चाहे वो टेबल के ऊपर सोता ही है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर खाना रखते हैं या फिर कोई मेहमान आएगा तो उसको देखेगा, फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वो टेबल के ऊपर सोता ही है। पर मन हो तो चेयर के ऊपर भी सोता ही है। यानी कि चेयर के ऊपर सोता है, यानी कि उसको मतलब नहीं कि कोई आके बैठेगा, है ना, और इसलिए वो सीधा चेयर में भी सोता ही है, क्योंकि उसे सिर्फ सोने में मतलब है, क्योंकि बिल्ली को सोना बहुत पसंद है। टॉप ऑफ पियानो, विंडो लेस, इन द मिडल, ऑन द एज। यानी कि वो इवन उनका मन है तो वो पियानो के ऊपर भी सो जाएगा। पियानो क्या है, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना पियानो, तो उसके ऊपर भी वो सो जाएगा, उसका मन है तो। पर अगर उसको बहुत नींद आ रहा है तो वो खिड़की के पास, खिड़की के बीच में जो स्पेस होता है वहां पर जाके भी सोएगा। अब खिड़की के बीच में सोना है या फिर साइड में सोना है, वो जहाँ कहीं भी है वो सोएगा, क्योंकि उसको सिर्फ मतलब है सोने में, है ना। सो ओपन ड्रॉयर, एम्प्टी शूज, एनीबॉडीज लैप विल डू। ओपन ड्रॉयर, ड्रॉयर यानी कि जहाँ पर एक छोटा सा टेबल होता है, वहाँ पर ऊपर जो है कि स्पेस होता है जिसको हम बाहर भी निकालते हैं फिर बंद करते हैं, ड्रॉयर, है ना। तो वो ड्रॉयर के अंदर भी सोएगा अगर ड्रॉयर खुला है तो, क्योंकि इस कैट्स को सिर्फ सोना पसंद है। और किसी का शूज मिलेगा बड़ा वाला और जहाँ पर वो फिट होगा तो उस शूज में भी वो सो जाएगा कैट, क्योंकि जब उसको कंफर्टेबल फील होगा, जब उसको गर्म महसूस होगा वहीं पर तो सोएगा ना। और जब भी हम बैठते हैं तो सीधा चुपचाप से, कभी कभी आपने याद किया होगा कि जब हम बैठे हैं तो कैट जो है सीधा आके अपने मालिक के जो यहाँ पर लैप जो होता है वहाँ पर सोता है, बच्चा जैसा ही सोता है। यानी कि बिल्ली को सिर्फ सोने में मतलब है। फिटेड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स इन द कपबोर्ड विथ योर फ्रॉक्स। कार्डबोर्ड बॉक्स यानी कोई गद्दा जो होता है जहाँ हम सामान लेके आते हैं, बहुत बड़ा सा गद्दा है ना, उसके अंदर स्पेस है तो वो फिट हो जाएगा, तो उसके अंदर भी वो सोएगा बिल्ली। अगर ऐसा नहीं है तो बिल्ली जो है जहाँ पर हम कपड़ा रखते हैं, कबर्ड है ना, वहां पर भी वो सोएगा। क्यों? क्योंकि बिल्ली को सिर्फ सोने में ही मतलब है। और उसको नींद भी आता है, पता नहीं कैसे, पर रात में वो सोता नहीं है, रात में वो चूहा मारने के लिए जाता है। एनीवेयर, दे डोंट केयर, कैट स्लीप एनीवेयर। तो इसलिए कैट को जहां कहीं पर भी सोना पसंद है, जैसा भी हो वो सोएगा। इसलिए कैट जो होता है हमें देखने को मिलता है कि उसका सिर्फ एक, जब हम उसके लिए एक छोटा सा घर बना लेते हैं, उसके सोने के लिए एक प्लेस बनाते हैं, पर फिर भी वो वहां पर नहीं सोता है। कभी कभार सोता तो है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम में वो जिसको जहाँ पर भी सोना पसंद है वो वहीं पर ही सोएगा। कभी कभार क्या होता है कि कैट जहाँ पर यहाँ पर सोएगा मुंह रख के, क्योंकि यहाँ पर गर्मी होता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का पोएम दैट इज कैट्स। और कैट पोएम किसने लिखा है? इलानोर फार्जन। ओके, सुनाओ क्या है वंस अगेन देखते हैं। कैट्स स्लीप एनीवेयर, एनी टेबल, एनी चेयर, टॉप ऑफ पियानो, विंडो लेस, इन द मिडल, ऑन द एज, ओपन ड्रॉयर, एम्प्टी शू,
anybody's lap will do. Fit it in a cardboard box in the cupboard with your frocks. Anywhere they don't care, cats live anywhere. Eleanor Fargen. ओके, तो ये पोएम हो गया। तो अब हम देखेंगे इस पोएम में जो अभी हमने हार्ड वर्ड्स देखा उसका ही वर्ड मीनिंग, और जो वर्ड मीनिंग जो हमारा इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। सो नाउ नंबर 1, विंडो लेस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंडो लेस? विंडो लेस का मतलब क्या है? अ सेल्फ बिलो अ विंडो, यानी कि खिड़की का किनारा। तो विंडो लेस क्या है? अ सेल्फ बिलो अ विंडो, यानी कि खिड़की का जो किनारा जो है उसका मतलब जहां पर खिड़की होता है, हमारे घर पर जो खिड़की जो होता है ना, तो घर में हमारे रूम पे जब विंडो होता है ना, तो विंडो जो होता है उसके आगे एक छोटा सा स्पेस होता है ना, ऐसा होता है ना, ऐसा, यही कहा है विंडो लेस यही है। और बिल्ली जो होता है विंडो लेस के यहाँ पे भी सो सकता है, या फिर यहीं पर, या फिर यहाँ पर, जहाँ पर उसको कंफर्टेबल रहेगा, जहाँ पर उसको सोना है इजीली सो जाएगा। ठीक है, यही है विंडो लेस का मतलब। सो नंबर 2, ड्रॉयर। मीनिंग ऑफ ड्रॉयर, बॉक्स शेप्ड कंटेनर इनसाइड अ पीस ऑफ फर्नीचर, यानी कि हिंदी में क्या है? दराज। ड्रॉयर, ड्रॉयर यानी कि दराज, यानी कैसा होता है हमारा ड्रॉयर? एक फर्नीचर में ऐसा होता है जहाँ पर क्या होता है, लेयर बाय लेयर होता है, एंड इसमें यहाँ पर छोटा सा कुंडी भी होता है उसको खींचने के लिए। तो जब हम ये खींचेंगे तो क्या होगा? अंदर से ऐसा हॉलो स्पेस निकल के आएगा, है ना। अब ये फर्नीचर है हमारा, तो हम खींचेंगे तो ये निकल के आएगा, फिर इसे बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, और यहाँ पर हम सामान जितना भी सामान जो इम्पोर्टेंट सामान हो हम रखते हैं। तो जब ये ड्रॉयर खुला है तो बिल्ली वहां पर भी सोएगा। ठीक है। सो नाउ नंबर 3, एम्प्टी। The meaning of empty is not filled or occupied, यानी कि खाली। जो खाली जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? empty बोलते हैं। ठीक है। नंबर 4, lap। lap यानी कि the flat area between the waist and the knees of the seated person, यानी कि जब हम बैठते हैं तो हमारा क्या गोदी बन जाता है, तो गोद में सो जाता है बिल्ली आके, यानी बीच में यहाँ पर जो हमारा क्या होता है, जो वेस्ट एरिया और जो नी के ऊपर नी जो जब हम बैठते हैं ना तब बन जाता है हमारा लैप। जैसे कि ऐसा, जब हम एक चेयर में बैठते हैं है ना, तो क्या होता है कि हमारा पैर जो है ऐसा, यहाँ पर पैर हम इस तरीके से लटका के बैठते हैं पैर को, है ना। पैर जो है हम दोनों इस तरीके से लटका के बैठते हैं, तो बीच में ये जो हमारा गोदी बन जाता है, तो यहीं पर ये सोता है बिल्ली, यही है लैप का मतलब। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वन, कार्डबोर्ड। ठीक है। सो द मीनिंग ऑफ कार्डबोर्ड इज स्टिफ पेपर। क्या है? स्टिफ पेपर, यानी कि गत्ता। जो बहुत हार्ड पेपर जो होता है ना उसको ही बोलते हैं कार्डबोर्ड। ठीक है। नंबर 6, कबर्ड। And the meaning of cupboard is a cabinet used for storage, यानी कि अलमारी, जब हम हमारा कपड़ा रखते हैं, फाइल वगैरह रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, वो है हमारा कबर्ड। नंबर 7, फ्रॉक्स। फ्रॉक्स यानी कि गर्ल्स ड्रेस, यानी कि हम उसे फ्रॉक्स ही बोलते हैं। तो फ्रॉक्स क्या होता है? वैसे गर्ल्स बहुत सारा कपड़ा पहनते हैं, एक स्कर्ट जो कमर के नीचे से होके आता है ऐसा, है ना, कुर्ता पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं। एंड फ्रॉक्स क्या है? फ्रॉक जो है ऊपर से लेके नीचे तक होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा और ऐसा, ऊपर से लेके नीचे तक, तो ये हमारा फ्रॉक्स जो लड़के लोग पहनते हैं। ठीक है, गर्ल्स पहनते हैं, एंड इसके ऊपर भी सोता है बिल्ली आराम से। ठीक है। उसका मतलब नहीं कि किसके ऊपर सो रहा है, कहाँ पर सो रहा है, कैसे पर सो रहा है, पर कैट को सिर्फ सोना ही है। ठीक है। तो ये होगा हमारा वर्ड मीनिंग। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। नंबर 1, विंडो लेस, एंड इंग्लिश मीनिंग इज अ सेल्फ बिलो अ विंडो। हिंदी में क्या है? खिड़की का किनारा। नंबर 2, ड्रॉयर। इंग्लिश मीनिंग बॉक्स शेप्ड कंटेनर इनसाइड अ पीस ऑफ फर्नीचर।
and the Hindi meaning is daraz. Number 3, empty. English meaning not filled or occupied, and the Hindi meaning is khali. Number 4, lap. English meaning the flat area between the waist and the knees of a seated person, and Hindi meaning is god. Number 5, cardboard. English meaning stiff paper, and Hindi में क्या है, गद्दा. Number 6, cupboard. English meaning क्या है, a cabinet used for storage, and Hindi meaning है अलमारी. Number 7, frocks. English meaning क्या है, a girl's dress, and हिंदी में हम क्या बोलते हैं, frocks. ठीक है, so this much. So now next one. आप अपने लेंगे राइट, ट्रू और फॉल्स. ट्रू यानी कि जहां पर सही है आपको ट्रू लिखना है, एंड जहां कभी गलत है आपको फॉल्स लिखना है. So नंबर 1, कैट स्लीप एनीवेयर, यानी कि कैट जहां कहीं पर सोता है. यस, क्या है, ट्रू, सही है. जहां पर मन है वहीं पर सोता है बिल्ली. आंसर विल बी ट्रू. नंबर 2, कैट्स डोंट स्लीप ऑन द टॉप ऑफ पियानो, यानी पियानो जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर नहीं सोता है बिल्ली, सोता है ऑब्वियसली. अभी तो हमने किया ना, तो ये गलत है. गलत है तो क्या लिखना है, फॉल्स. सो नंबर 3, कैट्स आर पेट एनिमल्स, यानी कैट को हम घर पर पालते हैं अपने दोस्त जैसा. यस, सही है, तो सही है तो क्या लिखेंगे, ट्रू. नंबर 4, कैट्स डोंट फिट इन द कार्डबोर्ड बोर्ड, यानी कि कैट जो होता है, जो गद्दा जो होता है उसके अंदर फिट नहीं होता है, होता है ऑब्वियसली, है ना. सो ये गलत है. सो आंसर विल बी फॉल्स. नंबर 5, कैट्स ऑल्सो स्लीप इन आवर लैप, यानी कि कैट जो होता है हमारे गोदी में भी सोता है. हाँ, सोता ही है ना, सही है, तो आंसर विल बी ट्रू. ओके, एक बार फिर से देखते हैं. नंबर 1, कैट स्लीप एनीवेयर, ट्रू. नंबर 2, कैट्स डोंट स्लीप ऑन द टॉप ऑफ पियानो, फॉल्स. नंबर 3, कैट्स आर पेट एनिमल्स, ट्रू. नंबर 4, कैट्स डोंट फिट इन द कार्डबोर्ड बोर्ड, फॉल्स. Number 5, cat also sleep in our box, in our lap, यानी कि true. Okay, so next one, unscramble this word, यानी कि यहाँ पर जो मिक्स करके दिया है उसको आप लोग को यहाँ पर सही करके लिखना है. So नंबर 1 में क्या है, नंबर 1 में TCAS, तो इसको अच्छे मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, cats, यानी कि CATS, cats. अब ये क्या है, TBAEL, यानी कि टेबल, TABEL, TABEL, टेबल. नंबर 3, HCAIR, अभी क्या हुआ ये हमारा चेयर, CHAIR, चेयर. नंबर 4, IPONA, तो ये क्या है, PIANO, 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 piano. नंबर 5, INWODW, अभी क्या हुआ, ये क्या है हमारा विंडो, WINDOW, विंडो, तो लिखते हैं WINDOW, विंडो. नंबर 6, DARREW, अब ये क्या हुआ, ड्रॉयर, DRAWER, ड्रॉयर. अब ये PLA क्या हुआ, LAP, लैप, LAP, लैप. नंबर 8, FORKCS, ये क्या हुआ, फ्रॉक्स, FROCKS, फ्रॉक्स. सो ये अनस्क्रैम्बल दिस वर्ड्स, ये भी हो गया. सो नाउ अब है हमारा लास्ट वन, और ये लास्ट वन अब हम नहीं करेंगे, कौन करेगा, आप लोग. ठीक है, कौन करेंगे, आप लोग करेंगे. और क्या है, ये होमवर्क है, क्योंकि सबको ड्राइंग करना बहुत पसंद है ना. तो जिस तरीके से मैं आपको आप लोगों को हमेशा होमवर्क देती हूँ, तो यहाँ पर आज का होमवर्क क्या है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ कैट, यानी कि आपको बिल्ली का डायग्राम आप लोग को बनाना है. ठीक है, तो ये रहा आपका होमवर्क. तो बिल्ली का क्या होता है, 2 कान होता है, आपको मूंछ भी बनाना पड़ेगा बिल्ली का, है ना, और अच्छी तरीके से आप लोग को बिल्ली का ड्राइंग करना है.
ठीक है। तो इससे ये जो हमारा पोएम जो है आज का जो पोएम है दैट इज कैट्स वो कंप्लीट होता है। तो जाते जाते एक बार हम पोएम फिर से रीड करते हैं, ठीक है। Cats sleep anywhere, any table, any chair. Top of piano, windowless, in the middle, on the edge. Open drawer, empty shoe, anybody's lap will do. Fitted in a cardboard box, in the cupboard with your frocks. Anywhere, they don't care. Cat sleeps anywhere. इलानियर फार्जन। ओके, तो इससे ये जो हमारा आज का पोएम है दैट इज कैट वो कंप्लीट होता है। तो अब आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपका होमवर्क सबसे पहले पोएम अच्छे तरह से आप लोग को याद करना है और जो मैंने पढ़ाया है उसका आपको अच्छे से देखना है। और दूसरा होमवर्क जो है आपको ड्राइंग करना है, कैट का ड्राइंग। अब कैट का पोएम पढ़े तो अब कैट का ड्राइंग आना तो बहुत जरूरी है ना, तो इसलिए। ओके, सो दिस वाज फॉर टुडे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।